नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया। मैं हूं आशीष कुमार। आज गांव लहरिया के कार्यालय पर मुंबई से चलकर पंडित रविंद्र पांडे जी हमारे बीच में मौजूद है। ये प्रतिष्ठित व्यवसायी है वहां के और अपने गांव में बहुत सारे सामाजिक काम करते रहते हैं पंडित राजनारायण चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। आप लोगों ने सुना होगा कि पूरे बाबू में पाड़े लोग बहुत सारा कंबल बांटते हैं। कई सालों से ये काम करते चले आ रहे हैं। तो आज वही शख्स हमारे कार्यालय पर मौजूद है जिनकी अगुवाई में ये कंबल वितरण समारोह होता है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें ये लागत है कि जब से ये दान पुण्य वाला जब आए है तो एक परिपाटी आपस से चली है। कंबल वितरण का जो काम आपने चालू किया, मुझे लगता है शायद 20 साल पहले, 15-20 साल पहले ये चीजें आपने शुरू की। अब तो खैर बहुत सारे लोग करने लगे हैं। तो आप बंबई से आके यहाँ पे कंबल बांटते हैं? हाँ, बंबई से आके कंबल इसलिए बांटते हैं। बंबई मेरा बर्थ प्लेस है और पट्टी प्रतापगढ़ पूरे बाबू ये मेरा नेटिव प्लेस है। तो दोनों ही भूमि का आदमी के जिंदगी में जन्मस्थली का और कर्मस्थली का दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण रहता है। तो कर्मस्थली के टाइम में काम करते हैं, जहाँ जन्मस्थली है जन्मस्थली के टाइम में जन्मस्थली का काम करते हैं। कर्मस्थली यूपी है, वहाँ है, बम्बई में करते हैं। मतलब बम्बई में कमाए कि दानपुर अपने गाँव में? हाँ, दानपुर अपने गाँव में नेटिव प्लेस है। बहुत अच्छी चीज है और खासकर गांव लहरिया भी इस दिशा में प्रयास करता है। नाम से ही आप जैसा कि जानते होंगे, हम लोग ऐसे लोगों को प्रमोट भी करते हैं जिनका दिल अपने गांव के लिए धड़कता है। तो आप एक बिल्कुल सुटेबल और आइडियल पर्सन है हमारे लिए। तो अच्छा, ये बताइए कि मतलब आप बंबई के कारोबारी हैं, वहां पे आपका सारा कुछ है, तो आप लोग इस ठंडी के सीजन में आते हैं यहाँ पर कंबल वितरण करते हैं और भी सारा कुछ। तो ऐसा मतलब कैसी ये भावना आई कि यहाँ पे करना? भावना ऐसी कि हम गरीब लोगों को, गरीब का कंबल गरीब के हाथ हम देना चाहते हैं। हम कंबल बांटने के पीछे हमारा कोई हेतु नहीं रहता। क्या मुझे राजनीति करना है या चुनाव लड़ना है या पंचायती लड़ना है, कुछ लड़ना नहीं है। ये एक है कि ठीक है, आप अपने गांव में आए हैं, साल में एक कार्यक्रम बहुत बड़ा जो करते हैं वो कंबल का ही करते हैं। ठंडी का वक्त रहता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कंबल नहीं रहता, कंबल का अभाव रहता है। आप ये सोचिए कि रोज हमारी 5 टीमें, हमारे भतीजे, हमारे सब लोग निकलते हैं। मैं स्वयं जाता हूँ, गांव गांव जाते हैं हम लोग और देखते हैं जो इसके लिए सही पात्र है उसको हम कूपन देते हैं। अच्छा। और जो कूपन लेके आएगा उसी को देते हैं। हमको कोई चुनावी वो तो है नहीं कि बस आए और फैके बांटे चला गए, वो कंबलों ना आएंगे। अच्छा। हमारे एक कंबल जो ना है, कम से कम आदमी अगर सही ढंग से रखे तो 10 साल चले। मिलिट्री के कंबल आई, अच्छी क्वालिटी का दे तो अच्छी तरह, फिर वो देह फायदा ना है भाई साहब। और लोग ऐसे आए कि बस चौक पे खड़ा भय, टेम्पो उतरे भय बहाए जे, 2 दिन पोस्टर छपाए जे, पेपर में आए गए, चुनाव लड़ेगा, कंबल वितरण, वो सब काम हम करना है। चुनाव ना लड़ेगा, नहीं, वो है तो नहीं देख भले के कुछ नहीं। अच्छा। हम हमारे भाई साहब जितने भी है वो यही हमारा लोगों का सोच है कि देना है, लेना नहीं। समाज को अपनी मातृभूमि को देना है बस। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और हम लोग तो गाँव लहरिया को खासकर ऐसी चीजों को दिखाने में मजा भी आता है। तो आपने अपने पिताजी के नाम पे या किसके नाम पे ट्रस्ट बना? पंडित राजनारायण पांडे जी हमारे पिताजी थे जी, जो फ्रीडम फाइटर थे। और बंबई के अंदर रहकर उन्होंने यहाँ पर जमीन जायदाद सब उन्होंने बनाया। यहाँ पर गांव पूरे बाबू, पूरा तहसील, पूरा जिला जानता है जी, तो उनको जानता है। तो एक उनका भी ये था कि वो साल में 2-3 बार हम लोग वहाँ जब पढ़ते थे, वो बम्बई से यहाँ हम लोगों को लाते थे। अपनी मातृभूमि से परिचय हो, यहाँ के लोगों से परिचय हो, यहाँ से समाज से हम वाकिफ हो, यहाँ के लोगों से हमारा परिचय हो। पहले से उनका विचार था, उस विचारधारा को हमने कायम रखा है। और साल में 2-3 मरतबा हम सब भाई लोग यहाँ पर आते हैं। ये सामूहिक कार्यक्रम है, ये करते हैं, इसके बाद में रामायण का करते हैं, कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं इस दिशा में। और हम लोग सोच रहे करेंगे आगे भी जी, कुछ आगे और भी क्रिएटिव सोच रहे हैं। क्रिएटिव सोच रहे। सबसे पहला काम हमने यहाँ पर क्रिकेट का लिया था। हाँ, क्रिकेट का टूर्नामेंट आपने, और ऐसा शायद आप जानते हो वैसा क्रिकेट नहीं हो पाया जी। बहुत नामी क्रिकेट। हाँ, वो क्रिकेट अभी तक वैसा कर ही नहीं पाए। कोई बहुत लोगों ने कोशिश किया, नहीं कर पाए। हमारा कंबल देखने के बाद लोगों ने कंबल चालू किया, हमको खुशी होती है। कम से कम हमारा देख के करे, समाज के लिए करिए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, समाज के लिए करते रहिए, भले देख के कर रहे हैं ना, करिए, हमको खुशी होती है जी। तो कितने कंबल बांटने का लक्ष्य है? 5000 कंबल बांटेंगे। तो कंबल आ चुके हैं? सब कंबल आ चुके हैं, सब रखे हैं, सब कंबल आ चुके हैं। हमारे भाई परिवार पर सब आ चुके हैं। यहाँ जो हमारे भतीजे लोग रहते हैं वो भी सब साथ में ही है। एक टीम वर्क है,
इतना बड़ा कार्यक्रम जो होता है वो कोई अकेला नहीं कर पाएगा, इसके लिए टीम वर्क की जरूरत है। यहाँ पर विक्की है, बंटी है, वैभव है, विनय है, ये हमारे भतीजे लोग, ये भी दिन रात सब फॉर्म बांट रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पर्ची मैंने देखा था कई बार की पर्चियां बांट रहे हैं जरूरतमंद लोगों को, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और कोई इसका हेतु नहीं है कि इनको चुनाव लड़ना है या विक्की को लड़ना है या बंटी को लड़ना है, किसी को या मुझको लड़ना है, मेरे भाइयों को लड़ना है। कोई चुनाव उनाव नहीं लड़ना है, कुछ समाज सेवा की भावना के तहत प्योर सामाजिक कार्यक्रम है, इसके अंदर जरा भी राजनीतिकरण नहीं है, वो करते ही नहीं हम। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक आप नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वो जरूरतमंद हैं, उनको कंबल चाहिए, अगर वो मौके पे पहुंच गए तब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको जरूरत नहीं? सुनिए, हम पहले उनको देते हैं जिनको पास हमारा कूपन है, क्योंकि उनको देना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे ट्रस्ट का कूपन उनके पास पड़ा हुआ है। आइडेंटिफाई किया है आपने? आइडेंटिफाई किया है, हम सबसे पहले उनको देंगे। उसके बाद जितने लोग बचे हैं बिना कूपन के, जिनके पास नहीं है, उसमें हम देखते हैं कि कौन ज्यादा जरूरतमंद है। तो जो बचता है मतलब पूरे 5,000 आप बांट के जाएंगे? विकलांग है, कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ साधु संत आ जाते हैं, गरीब आ जाते हैं, जिनको नहीं पता था कि कूपन बटा है, वो भी आ जाते हैं, उनको भी देते हैं। और बाकायदा आए हुए लोगों को सबसे पहले, आप जानते हैं, आपको हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं, आप आएंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। नहीं बिल्कुल, ऐसे कार्यक्रमों को आप नहीं छोड़ते, कम से कम आपका गांव लहरिया जो ऐसे कार्यक्रमों को नहीं छोड़ता, और वो ऐसे कार्यक्रमों को आगे प्रोटेक्ट करता है, लेके जा रहा है। बिल्कुल। तो मेरा ये है कि आप देखेंगे कि जो बेचारे गरीब आते हैं उनको सबसे पहले चाय नाश्ता वगैरह हम लोग वहाँ देते हैं। उसके बाद कंबल का वितरण, जो VIP लोग रहते हैं वो भी आते हैं, हम कंबल का कार्यक्रम चालू करते हैं। हमारे कंबल के कार्यक्रम में कोई भगदड़ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बाकायदा सिस्टम है कि मुझको मालूम है सिस्टम कैसे पकड़ के काम करना चाहिए। शायद आपको मालूम होगा भाई साहब, जिस तरह से कंबल हम बांटते हैं कूपन देके, शायद पूरे जिले या पूरे प्रदेश में कोई नहीं देता है। सारा सिस्टमेटिक होता है आपके यहाँ। जी बिल्कुल। तो ये कंबल वितरण का कार्यक्रम अपने पैतृक आवास पर आप करेंगे? हाँ, पूरे बाबू गांव में। पूरा राज कैलाश भवन है हमारा पूरे बाबू में, उसी पे हम करेंगे। बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए सूचना है कि जैसा कि यहाँ पर आए हैं भाई साहब, और इन्होंने बताया कि पिता की स्मृति में हर वर्ष ये कार्यक्रम का आयोजन 27 दिसंबर को होता है, और कंबल उन्हें दिया जाता है जिनके पास कूपन है, और कूपन उन्हें दिया जाता है जो जरूरतमंद है। इसके लिए पूरी एक टीम काम कर रही है। तो 27 तारीख को कंबल बांटा जाएगा। अगर आपको कूपन नहीं मिला है तो आप कूपन के लिए संपर्क कर सकते हैं इनके पूरे बाबू स्थित गांव में जाकर के, या जो भी और भी लोग हैं। और अगर आपके पास कूपन नहीं भी है, आप जरूरतमंद है, तो आप आइए, आपको भी कंबल मिलेगा अगर आपको उसकी आवश्यकता है। पहले कूपन वालों को मिलेगा, उसके बाद पहले कूपन वालों को देंगे, उसके बाद जो कंबल बचा, क्योंकि हम जितना कूपन देते हैं उससे कुछ ही ज्यादा हम ऑर्डर करते हैं जी। उससे तो कितना कूपन बांटा है अभी तक आपने? अभी तक 4,500 के ऊपर बढ़ चुका है। 4,500 बढ़ चुका है? हाँ, उसके ऊपर ही बढ़ चुका होगा। 100-150 कुछ बचे होंगे। अगर एक दिन का समय है तो मुझे लगता है एक दिन का समय, बाकी 100-150 बजे 100 तो रखना पड़ता भाई साहब, क्योंकि घर पे ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि आज एक सवेरे मैंने देखा, हमारे भाई साहब थे अशोक भैया और बद्री भैया, जो बम्बई में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, विनोद भाई, हम लोग बैठे थे घर के बाहर। हमने देखा, भाई साहब ने देखा कि ऐसी औरत आई, प्रेग्नेंट औरत थी। उससे हमने पूछा आप कहाँ से आ रही हो? उसने कहा 13 मील से। हमने कहा कि वहां अभी तक कूपन नहीं पहुंचा। बोला नहीं, कूपन वाले आके चले गए, मैं गांव में उस समय नहीं थी। अच्छा। वो आई प्रेग्नेंट औरत, मतलब कैसे आ रही हो तुम? उसने कहा हम चल के आ रहे हैं पैदल। तो इतना एक दुख हुआ ना, आंख में पानी भरा है। तो हमने उसे कूपन एक नहीं 2 दिया। हमारे अशोक भाई और बद्री भैया ने उसे 100 रुपया दिए कि अब तुम गाड़ी से जाना। गाड़ी से जाना, बिल्कुल। सवेरे उठता हूँ, कभी कभी देखता हूँ 5, 5:30, 6 बजे, 5:30, 6 बजे लोग साइकिल से भी आ जाते हैं कूपन लेने। तो ये देखने के बाद ये एहसास होता है कि सही जरूरतमंद आदमी है जो इतनी ठंडी में, घर तक चला है, 5:30 बजे ये कूपन लेने आया है, तो कितना बजे ये चला होगा घर से, सोचिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, वही असली जरूरतमंद है। वही असली जरूरतमंद है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे लोगों को जो है ये कंबल मिलेगा भी। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ गांव लहरिया न्यूज पर रविंद्र पांडे जी मौजूद हैं, उन्होंने पूरी जानकारी दी जो कि पंडित राजनारायण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कंबल वितरण किया जाता है पूरे बाबू गांव में। तो आप जिनके पास कूपन है और जो जरूरतमंद है वो आए यहाँ पर कंबल ले जाएं, और साथ ही साथ इनको ऐसा आशीर्वाद दें और कि ये ट्रस्ट फले फूले, बंबई में खूब पैसा कमाए और अपने गांव में खूब सारा इन्वेस्ट करें,
और कंबल के साथ साथ और भी कुछ ले आकर के आप यहाँ के लोगों को बांटे, हमारा समाज लाभान्वित हो। ऐसा है जी कि ये टीम वर्क है जी। इसके अंदर हमारे बड़े भाई साहब बद्री प्रसाद पांडे जी, हमारे दूसरे भाई साहब अशोक पांडे जी एडवोकेट है, बम्बई हाईकोर्ट में बद्री प्रसाद भी एडवोकेट है, विनोद पांडे जी और हमारे भतीजे विकास पांडे जी आए हैं, विवेक पांडे हैं, कल आनंद पांडे हमारे भतीजे बम्बई से खास इसीलिए आ रहे हैं कंबल वितरण के लिए, कल की फ्लाइट से वो भी आ रहे हैं, भाभी आ रही है हमारी। यहाँ हमारे भतीजे बंटी है, विनय है, विवेक है, बंटी विनय है और विक्की जी है। ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। ये मेरा अकेले का कार्यक्रम नहीं, बिल्कुल एक सार्वजनिक पांडे परिवार का कार्यक्रम है और ये इतना बड़ा कार्यक्रम विदाउट टीम वर्क नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ऐसे इनके टीम को हौसला भी मिले ताकि आगे बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहे, समाज लाभान्वित होता रहे। आप देख रहे हैं गांव लहरिया। धन्यवाद।